निकाल लियो चक्का चक्का कोई दिक्कत ना है। हाँ क्या भैया 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 ठीक ठीक जीवन एक सपनों सो, जीवन एक सपनों सो, ये आग तो कफनों सो। जीवन एक सपनों सो, ये आग तो कफनों सो। कहते हम मौत की गोद में, अरे मौत की गोद में हर किसी को सोना होगा, और न कोई तकिया होगा न कोई बिछोना। जीवन एक सपनों सो, ये आगे तो सपनों सो। या दुनिया में देखो कोई ना ये अपनों सो। अरे धन दौलतिया माल खजाना, धन दौलतिया माल खजाना ना जाएगा आटी में। धन दौलतिया माल खजाना ना जाएगा आटी में। अरे कंचन सी काया तेरी, कंचन सी काया तेरी मिल जाएगी माटी में। कंचन सी काया तेरी सजा लो। ध्यान को उसी जगह केंद्रित कर दे जो मैंने प्रसंग छोड़ा था। जैसे भीमसेन ने देखा कि प्रभु मुझे तो द्रौपदी नजर आती है ना, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हाँ प्रभु, मैंने अनजाने में अपने भाई अर्जुन को दोषी ठहरा दिया। बताया कि भ्रात ने अनरथ नाय किया और बचाए सब कुलवा को। वचन ये पूरा करेगी और ये चार दिन कहले तेग सफायो सब कोई। किसी को जीवित छोड़ने वाली नहीं। श्याम सुंदर से काल से ले भैया सजाओ। प्रभु इस द्रौपदी से कैसे प्राण बचेंगे? श्याम सुंदर ने कहा भैया भीम उपाय तो मैं बता दूंगा, लेकिन मैं कहूंगा वही कार्य आपको करना। हाँ सदारो भीमसेन को उपाय बताए मुरलीधर कृष्णा, लेकिन कैसे बता रहे भैया? नादम को गालो जा उसको सुनके इको चक्कर पर हो कोई बात नहीं। अरे जिसने करी गुरु की सेवा
कटी बिवाई नहीं वो पीर पराई। अरे जिसने खाया माल मुफ्त का, अगर हराम कोई मिल जाए तो मेहनत करने की जरूरत ना है। अरे जिसने खाया माल मुफ्त का वो धन कमाई क्या जाने। बच्चे की ममता क्या होती है बादल भाई। जब इतने शब्द कहे भीमसेन से कहा कन्हैया ने, भीमसेन आप महलों में जाओ, उस द्रौपदी के पास मती पहुंचे। आहा सदारो, भीमसेन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मुरली भर कन्हैया से आराधना कर रहे, लेकिन कैसे कर रहे बेटा भोलेलाल भैया। जीवन का ये भार तुम्हारे इस जीवन का ये फल तुम्हारे हाथों में। और 101 रुपए भाई साहब की तरफ से हमारे सजाओ। और 101 रुपए अब कैसे कहूंगा हूँ। और 1 रुपए का आशीर्वाद भैया की तरफ से। सब दिया इस जीवन का ये फल तुम्हारे हाथों में। मेरी जीत तुम्हारे हाथों में। कहा प्रभु इस महाभारत की विजय और ये पराजय केवल आपके हाथ में। और जब मरियम की सुन लो, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में है। सो भीमसेन आराधना कर रहे, निवारण कर रहे, लेकिन क्या कहा, हे प्रभु मुझ में और तुम में अंतर क्या है। क्या अंतर बताया मुझे भोलेलाल। यही मुझ में तुम में, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। कितना अंतर बताया। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। है मैं संसार के हाथों में। हाँ मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में है। सो अब समय को देखते हुए छोटा सा गाना भी मेरा भजन चल रहा है, भीम परीक्षा। और गाना भी आपके सामने, फिल्मी लाइन ना होंगी, चिकनी वालों गाना होगा।
काना मेरा भक्त परीक्षा जिस समय पर एक समय नारद जी की परीक्षा ली विष्णु भगवान। आहा सदारो नारद जी से कह दिया कि आप भ्रमण के लिए चले जाए। आहा सदारो अब परीक्षा ले रहे विष्णु भगवान तो कैसे ले रहे भैया भैया गाड़ी के माध्यम से क्या लिखा है। हेलो हाँ मैं क्या बोलूं रास्ते में एक दुखिया मिली, लेकिन दुखिया ने नारद जी से क्या पूछा, क्या कहा भी अपना एक दुखिया ने नारद को ये अपना वचन सुनाया है। अरे है या नहीं संतान भाग में विष्णु से पूछो। नारद जी से कहा आप विष्णु भगवान से ये पूछ करके आए मेरे इस जन्म में संतान है या नहीं। अरे है या नहीं संतान भाग्य में विष्णु से पूछवाया है। जब नारद जी विष्णु भगवान के निकट पहुंचे विष्णु भगवान से कहा ना तो विष्णु भगवान कह रहे नारद जी सुनिए पुत्र नहीं है स्वामी ने फरमाया। अरे उस दुखिया के 7 जन्म तक संतान नहीं, अरे 7 जन्म तक पुत्र नहीं है स्वामी ने फरमाया है। और दुखिया का दिल कांप गया नारद ने वचन सुनाया है। दुखिया का नारद जी से ने कहा ना दुखिया से आप इस जन्म की कहती हो आपके 7 जन्म तक संतान नहीं, लेकिन उस प्रभु की लीला हुआ क्या भैया भैया ऐसे बचन और प्रेम से भोजन पान किया फिर ऐसे बचन सुनाए हैं। और 4 पुत्र हो तेरे तेने टिकर चारे। अरे 4 पुत्र हो तेरे तेने टिकर चार खवाए हैं। और कुछ दिना के बाद सब दुखिया ने लाला चाहे चार पुत्र पैदा हुए सदा। नारद जी फिर से भ्रमण करते हैं। दुखिया ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं, दूसरे कहा कि आगे झूठों के सरदार। नारद जी ने कहा मुझसे झूठा कहा। हाँ आप ये कहते थे ना मेरे 7 जन्म तक संतान नहीं, आप ये 4 पुत्र देख रहे हो इनको मैंने मिट्टी से नहीं बनाया, इनको मैंने पैसों से नहीं खरीदा, इनको मैंने अपनी कोख से जन्म दिया। नारद जी चक्कर में पड़ गए, विचार करने लगे तो मुझसे विष्णु भगवान ने भी झूठ बोल दिया। कैसे विचार करे फसाया देखू जाए विधाताए। झूठ बोल कर मुझे फसाया देखू जाए विधाताए। और
सात जन्म तक पुत्र नहीं जे अवचारण की, सात जन्म तक पुत्र नहीं जे अवचारण की माता है। और विष्णु भय बीमार द्वार नारद को देखा, विष्णु भगवान ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं, उन्होंने कोई बीमारी का बहाना बना लिया। आहा सदारो, नारद जी पहुंचे और कहा प्रभु आप तो ये कहते थे कि उस दुखिया के 7 जन्म तक संतान नहीं। नारद जी से कहा प्रभु, विष्णु भगवान ने कहा प्रभु ने, नारद जी खेलिए, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। आप एक पात्र ये कटोरा ले जाए, मेरा किसी व्यक्ति से थोड़ा सा रक्त थोड़ा सा खून लेकर के। आहा सदो, नारद जी ने कटोरा हाथ में ले लिया, हर किसी भक्त के पास घूमे, सभी ने इनकार कर दिया, मना कर दिया, तो हुआ क्या ये भैया कल्याणी करी सभी ने देखो नारद मुनि घबराते, नहीं करी सभी ने देखो नारद मुनि घबराते हैं। और उसी संत के पास गए, फिर ऐसे वचन, किसके पास जिसने 4 पुत्रों का वरदान दिया था। उसी संत के पास गए, फिर ऐसे वचन सुनाते हैं। और मार कटारी अपने तन में सोलक खून कहाते, कहा के ले जा विष्णु भगवान को दे देगा। उस रक्त को लेकर के नारद जी विष्णु भगवान के निकट समीप नजदीक पहुंचे और कहा ये लीजिए तो वो रक्त। विष्णु भगवान ने कटोरा हाथ में ले लिया और कहा नारद जी अब सुनिए अपने प्रश्न का उत्तर। तो लास्ट में क्या उत्तर दिया भैया, कल्याण बोलूंगो क्या आप मेरे भक्त नहीं थे? क्या आपके अंदर रक्त नहीं था? अरे देख लिया जो भक्त हमारे